अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें अगर आप दो वर्ड्स पे फोकस करें तो उसमें एक होमोजीनियस वर्ड इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, लीनियर है। अच्छा, लीनियर क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें सारे के सारे वेरिएबल्स की पावर जो होती है वन होती है, उसको हम लीनियर कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि सेम होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर होमोजीनियस का आप रफ आइडिया लेना तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर सेम होती है उसको होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास लेट से कि तीन इक्वेशन का एक सिस्टम है जो कि होमोजीनियस भी है और लीनियर भी है। ठीक है, तो हम उसको डिफाइन करेंगे। लेट से हमारे पास तीन इक्वेशन है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल्स टू 0, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 0, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इसको एक सिस्टम कहेंगे क्योंकि इसमें तीन इक्वेशंस आ रही हैं, तो मैं इसको वन से कंसिडर कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर वन में मेरे पास इक्वेशंस गिवन है, हम इसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, ये लीनियर क्यों है? इसमें आपको नजर आ रहा है x1 x2 और x3, तीन वेरिएबल तीनों इक्वेशंस में आपको यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों की अगर आप पावर देखें ना तो वन आ रही है, इधर कुछ भी पावर नहीं, वन है, इधर भी वन है, इधर भी वन, तो ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस है। ठीक है, तो सॉरी, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस क्यों है कि अगर आप इसमें देखें ना तो तीन टर्म्स हर इक्वेशन में नजर आ रही हैं। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ना, ये आप इसको देखिए, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, जीरो के अलावा। तो हर टर्म जो है वो वेरिएबल के साथ है, x1 वेरिएबल है, x2 वेरिएबल है, x3 वेरिएबल है। तो और जीरो जो है वो आपके पास राइट साइड है, जीरो को आपने इसमें एक्सक्लूड करना है, उसको कंसिडर नहीं करना कि टर्म्स में। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हर वेरिएबल टर्म के साथ या हर टर्म के साथ एक वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे अगर आप देखें a11 के साथ x1 वेरिएबल है, a12 के साथ x2 वेरिएबल है और a13 के साथ x3 वेरिएबल है, तो हम इसको होमोजीनियस कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो इक्वेशन है ये भी होमोजीनियस है, थर्ड नंबर पे जो इक्वेशन है ये भी होमोजीनियस है। तो हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस मिलकर ना एक सिस्टम बनाती है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये होमोजीनियस कब नहीं होगा? सपोज करिए यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है, 2 आ जाती है। अगर आप 2 देखें ना, लेट से मैं कहता हूँ यहाँ 2 है, तो 2 के साथ यहाँ पर आप देखिए कोई वेरिएबल टर्म नहीं है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, तो उस 2 की वजह से जो पहली इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। तो होमोजीनियस में क्या होगा कि हर टर्म वेरिएबल टर्म होगी जीरो के अलावा, और नॉन होमोजीनियस में क्या होगा कि जीरो के अलावा एक टर्म ऐसी होगी जो कि वेरिएबल टर्म नहीं होगी, जो कि कांस्टेंट टर्म होगी। तो इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो जब होमोजीनियस वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको मैं दोबारा से होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का डिफरेंस दोबारा बता दूंगा। सो ये आपके पास सिस्टम आ गया। अच्छा स्टूडेंट, होमोजीनियस में अब किस तरह के सोल्यूशन होते हैं? लेट्स से अगर आप, ये मेरे पास सिस्टम है ना, इसके दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, पहला जो सोल्यूशन होगा वो हो सकता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक हो गया। ट्रिवियल, इसको जरा करेक्शन कर लेते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा, ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा, ट्रिवियल का अगर आप मतलब देखें ना इंग्लिश लिटरेचर में, तो ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि जो बात अंडरस्टूड होती है। ठीक है, आप इसमें देखें किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन से क्या मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल गिवन है, आपने उन वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यूज पुट करनी होती है। लेट से यहाँ पर आप देखिए x1 एक वेरिएबल है, x2 एक वेरिएबल है, x3 एक वेरिएबल है। तो आपने x1 x2 और x3 की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि जिसको मैं इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में पुट करूं और उसका आंसर राइट साइड की इक्वल प्रूव कर दे। तो x1 x2 और x3 की वो वैल्यूज पुट करने से, जिनके पुट करने से जो पहली इक्वेशन है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए, तो मैं कहूंगा कि x1 x2 और x3 की वो वाली वैल्यू
इक्वेशन नंबर 1, ये जो आपको पहले फर्स्ट नंबर पे इक्वेशन नजर आ रही है, वो इसका सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो अगर आप होमोजीनियस के केस में देखें ना, x1 x2 और x3 की जगह अगर मैं 0 पुट करूं, इधर भी 0 पुट करूं, इधर भी 0 पुट करूं, इधर भी 0 पुट करूं, तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपने एक चीज नोट करनी है कि होमोजीनियस का जो क्वेश्चन होगा उसका ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन से क्या मतलब होगा कि x1 x2 और x3 की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर दूं होमोजीनियस सिस्टम में, तो हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर x1 x2 और x3 का आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, ट्रिवियल का मतलब ये है ना कि इसमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि x1 x2 x3 की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो x1 का आंसर 0, x2 का आंसर 0, x3 का आंसर 0, मतलब ये जो सोल्यूशन आया ना x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। ये क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहां पे ये एक और पॉइंट हम देखेंगे कि किसी भी होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन ट्रिवियल कब होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने स्टूडेंट जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई ना उसका कोफिशिएंट सेट लिखना। कोफिशिएंट सेट आप कैसे लिखोगे, उसको आपने a सेलेक्ट करना है। तो यहां आपने देखा x1 का कोफिशिएंट a11, x2 का कोफिशिएंट a12 और x3 का कोफिशिएंट a13। यहां a21 आएगा, a22 आएगा, a23 आएगा। यहां से आपके पास 31, 32, 33 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मैंने स्टूडेंट क्या लिखा कि मेरे पास जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन था उनके कोफिशिएंट लिखे। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट हो गया। सही है। सो अगर इफ मैं इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लूं, ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर अदर देन 0 आ जाए, उसका आंसर क्या आ जाए, अदर देन 0 आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे सो जो सिस्टम इन वन के जो वन में सिस्टम है वो क्या होगा, हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसका क्या होगा, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट क्या कहा मैंने कि अगर जो ए का डिटर्मिनेंट, ए बेसिकली क्या था कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था जिसको मैंने 1 से डिनोट किया था, कि अगर उसके मैं कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाऊं जिसको मैं ए का नाम दूं, ठीक हो गया, और उस ए मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट लूं और उस ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए बल्कि 0 के अलावा कुछ आ जाए। ठीक है, जैसे 1 आ जाए तो कुछ भी आ सकता है लेकिन 0 नहीं आ सकता। उस केस में क्या कहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन था उसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि x1 0, x2 0, x3 0 के अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।